हाय एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट टेस्टिंग वाली फाइल्स और फोल्डर के नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम लोगों को टेस्ट केसेस लिखने होते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को टेस्ट केसेस के लिए फाइल्स भी क्रिएट करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी फाइल क्रिएट कर देंगे वो एज अ टेस्ट फाइल कंसीडर हो जाएगी। हम लोगों को जस्ट को ये चीज बतानी पड़ती है कि ये हमारी फाइल्स है जिसको आप एज अ टेस्ट फाइल कंसीडर करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप फाइल देख रहे हो app.test.js, इसके लास्ट में .test.js लिखा हुआ है। इससे जस्ट को ये चीज समझ में आती है, जो कि हमारा टेस्ट एक रनर होता है ऑब्वियसली रिएक्ट के अंदर हम लोग यूज करें, ये मैंने आपको इनिशियली बताया था। तो जस्ट को ये चीज समझ में आती है कि ये वाली फाइल टेस्ट केसेस के लिए लिखी गई है, इसको रन करना है। और जो बाकी फाइल्स हैं जेएस वाली, जैसे कि app.js, index.js और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं जिनके लास्ट में test.js नहीं लिखा होता, उनको इग्नोर कर देता है, उसको लगता है कि नॉर्मल कोड वाली फाइल्स हैं। सो हम लोगों को जस्ट रनर को या फिर कोई भी रनर होता है उसको हमेशा बताना पड़ता है कि ये वाली फाइल्स आपको एज अ टेस्ट फाइल कंसीडर करनी है। और वो कैसे बता सकते हैं? अभी के लिए हमारे पास एक ही तरीका था, .test.js, ये वाली एक्सटेंशन यूज करते थे और हमारी फाइल टेस्ट केस में कंसीडर हो जाती थी। बट कुछ और तरीके भी होते हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मान लो आपको बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करनी है तो एक स्पेसिफिक फोल्डर ही क्रिएट कर सकते हो, उसमें आपको ये वाली एक्सटेंशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो फोल्डर कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार के लिए सारी की सारी चीजें देख लो, फिर बाद में इनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग लिखते हैं फाइल नेम .test.js और वो फाइल हमारी एज अ टेस्ट फाइल कंसीडर हो जाती है। अगर इसके अलावा आप ऐसे लिखोगे .spec.js तो भी वो वाली फाइल एज अ टेस्ट फाइल ही कंसीडर करी जाएगी। और आप ऐसे भी लिख सकते हो spec.jsx, jsx का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन कह सकते हो, कुछ लोग इसको जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल भी बोलते हैं, जो भी आपका मन करे। तो अगर आप कोई भी एक्सटेंशन देते हो इनमें से तो एज अ टेस्ट फाइल कंसीडर करी जाएगी। और हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो .test.jsx, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया बट उसको कंसीडर कर सकते हो। अब ये तो होगी एक एक फाइल का नाम। अब मान लो आपने क्या करना है कि 100 फाइल्स के लिए टेस्ट केसेस लिखने हैं, 100 फाइल्स बनानी है, तो सबके लास्ट में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक फोल्डर क्रिएट करो, _टेस्ट__, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी एज अ टेस्ट फाइल्स ही कंसीडर होंगी और उनके लास्ट में आपको ये वाली एक्सटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अभी मैं आपको एक चीज करके इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक ही फाइल है यहाँ पे app.test.js, तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे npm, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पे ना, अगर आपको जस्ट देखना है तो npm रन टेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे npm रन टेस्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने बोला एक फाइल आपकी रन हो गई और उसने मुझे फाइल का नाम भी बताया app.test.js। अब ताकि मैं एक और फाइल क्रिएट कर पाऊं, मैं यहाँ पे सारा कोड तो लिखूंगा नहीं, इसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस फाइल को कॉपी करा और मैं यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट भी कर देता हूँ इसको। राइट, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब कॉपी वाली फाइल बन गई। बट मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं spec.js। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो अब देखो यहाँ पे कितनी फाइल्स रन हुई, 2 फाइल रन हो गई। एक तो app.test.js वाली जो हमारी पहले थी और एक spec वाली भी रन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं सेम इसकी एक और कॉपी बना देता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया और इसके लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करता हूं, JSX लिख देता हूं। और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब देखो हमारे पास कितनी फाइल्स रन हो रही हैं, 3। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक्सटेंशन दोगे तो वो चलेगी। एक और चौथे एक्सटेंशन में करके दिखाया तो मैं यहाँ पे एक और पेस्ट करता हूँ और इसको मैं रीनेम करता हूँ यहाँ पे spec.jsx। ठीक है, तो आप देख सकते हो 4 फाइल हम लोगों ने, नाम तो सेम है इनका बट एक्सटेंशन अलग अलग हैं, आप देख सकते हो। और सारी की सारी प्रॉपर्ली रन हो रही हैं। आप यहाँ पे टेस्ट केसेस भी देख सकते हो। टेस्ट सूट्स हमारे कितने रन हुए, 4 टेस्ट कितने, हर एक अंदर एक टेस्ट है तो 4 केस हमारे रन हुए। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये ठीक है, हम लोगों ने चारों तरीके देख लिए, ये हम लोग फाइल के लिए नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। बट अगर हम एक फोल्डर ही ऐसा बनाना हो जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स रन कर पाए तो वो क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आप एक फोल्डर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक फोल्डर में बनाना है। टेस्ट टेस्ट मत लिख लेना है, टेस्ट्स होता है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल, बिकॉज फोल्डर है तो ऑब्वियसली ये ऐसे मान के चलते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स आएंगी। अब मैं इसके अंदर फिर से एक चीज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट करी, अब आप देख सकते हो ये जो टेस्ट केसेस है ये फेल हो गया। अब फेल क्यों हो गया, बिकॉज इसके अंदर पाथ मैच नहीं हुआ इसका, ये वाला। राइट, बिकॉज ये फोल्डर के अंदर चली गई ना, तो मैं यहाँ पे इसका एक पाथ दे देता हूँ, पाथ सही करूंगा। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट केसेस ये वाली फाइल से ये भी रन हो गई है यहाँ पे।
ठीक है। अगर आप चाहो तो इनको यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, बट आप ये बोलोगे इसका फायदा क्या हुआ इस टेस्ट फोल्डर को क्रिएट करने का। इसका फायदा ये है कि आपको इसकी एक्सटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ लेट्स से apple.js, कुछ भी फाइल का नाम रख दो, और अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो स्टिल इसकी एक्सटेंशन ना ही स्पेक है ना ही यहाँ पे टेस्ट है, बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली फाइल एज अ टेस्ट केस कंसीडर हुई। क्यों? क्योंकि इसके फोल्डर का यहाँ पे नाम था अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी एज अ टेस्ट केस ही कंसीडर होंगी, उनकी आपको एक्सटेंशन स्पेक या टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जेएस दोगे तो भी चलेगी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो, आपको लाइक करने के, कमेंट करने के, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते, आपको कुछ नहीं करना होता। सो प्लीज डू दैट, बट मुझे इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो मेरा थोड़ा सा बेनिफिट होगा, मेरा मोरल बूस्ट होगा। सो प्लीज डू दैट। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू सो मच गाइस।